इंटर कास्ट मैरिज इंटर है। कास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं नहीं, हिंदू। किसने हिंदू बनाया उसको? 10 महीने से लड़की। आप कौन हैं? हस्बैंड है लॉर्डशिप इसका। कहाँ, क्या क्या नाम है आपका? राहुल और गोलू। और लड़की का नाम क्या है? हीना खान लॉर्डशिप। तो इंटर कास्ट मैरिज है। जी। इंटर कास्ट मैरिज इंटर है। कास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं नहीं, हिंदू। किसने हिंदू बनाया उसको? लॉर्डशिप अल्टीमेटली आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। उसको दिल्ली में। हिंदू किसने बनाया? आर्य समाज मंदिर में लॉर्डशिप। अच्छा। This information is not ready with me, but this is the general practice in Ghaziabad. देखो वकील साहब, डोंट आर्ग्यू समथिंग विच इज इन एयर। No, यू I'm हैव not टू। talking. देखो दिल्ली से आए हो तो बहस वो करो जो कानून में बात हो, यहाँ वहाँ लफाजी मत करो। कानून ये है कि जनाब आर्य समाज एक्ट 1937। आप मुझे allow me- पहले बताइए ये डॉक्यूमेंट आपने किस एक्ट में ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर किया? शो मी द एक्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल केफ बलहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि बस आप लोग खैरियत से रहे। इन आतंकियों के आतंक से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन शरपसंदों की शरपसंदी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज रखे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आपने ये खैर बहुत बड़ा था, ये कुछ 4.5 मिनट का ये क्लिप था जिसको मैंने मुख्तसर कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती फिर। तो आप लोगों को यही बताऊंगा, ये जो देखे आपने 1 मिनट 24 सेकंड का जो रखा मैंने, ये जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर रोहित। ये एक ईमानदार जज है। अभी तो 3 जजें तो आप लोगों को पता है जिस तरीके से आए हैं। ये एक मुसलमान लड़की का किस्सा है जो मुसलमान लड़की को ज़बरदस्ती उसको अगवा करके उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात 3 महीने ज़बरदस्ती उसका बलात्कार करके बच्ची को गलत उस पे लेके आके, और ये दोस्ती भी इनकी फेसबुक से फ्रेंड बने, उसके बाद व्हाट्सएपों के नंबर व्हाट्सएपों पे चलता रहा। बच्ची को घर से बाहर निकाले, बच्ची को बाहर निकाल के बच्ची को ले उड़ाए। ये हरामखोर जिसका आपने कोर्ट में बयान भी सुना, इसने बताया कि हमने फलाने टेंपल में शादी की, हमने मैरिज कर ली। तो ये जज साहब की मैं इतनी सताइश करूँगा और सलाम करूँगा जो ईमानदारी से काम किया उन्होंने और फैसला सुनाया और अपना जो जजमेंट दिया। इस हरामजादे को भी जेल भेजा और साथ में जो वकील आया था दिल्ली से, इसका उल्टे सीधे चीज़ें बताने लगा, उसकी भी बड़ी पॉइंट खींची तो अंदर जो है सो खाकी चड्डी निकली उसके पास से, खाकी चड्डी निकली। तो फिर वो चड्डी को भी खींचने के बाद उससे सवाल किया, तूने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह किधर से तैयार किए, पहले ये तो बता। तूने ये जाली दस्तावेजात किधर से बनवाए, ये तो बता। और ये फालतू के बातें कोर्ट में मत कर, सारे जज एक जैसे नहीं रहते। और ये बेवकूफ़ बनाना यहाँ पे बनकर, ये यहाँ पे चलने वाला नहीं है। जिसने ये काम किया, और उन्होंने खुले तौर पर ये भी कह दिया उस लड़के को जिसने बच्ची के साथ बलात्कार किया, उस मुस्लिम लड़की के साथ जो शादी करने की कोशिश की और जो लेके जाके टेंपल में ज़बरदस्ती शादी की, उसके साथ 7 फेरे लिए, ये कहा कि ये ऐसा कोई संविधान में नहीं है, ना कोर्ट इस चीज़ को मानता। इसके ऊपर तेरे को सज़ा होगी। जो बच्ची के साथ तूने जो हरकत की,
तूने जबरदस्ती की नहीं की वो बात दूसरी है, लेकिन बच्ची को मुसलमान से तूने हिंदू बनाया, इसके ऊपर तेरे को जेल भेजा जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, अगर जो तेरे को जेल से बचना है तो तू मुसलमान बन जा। तू बन सकता क्या मुसलमान? तो कहा इसने कि मैं नहीं बन सकता मुसलमान, तो जेल जाने के लिए तैयार हो जा। तेरी एक ही जगह है, वो है जेल, दूसरी और कुछ नहीं। और जज को भी इतनी खरी सुनाए हैं, जज साहब वकील को इतनी खरी सुनाए हैं कि मैं पानी पानी हो गया कि इतने ईमानदार जजी भी हमारे देश में है, इसलिए संविधान भी जिंदा है। और ये अदलिया के ऊपर आज भी हमको इतना भरोसा हो रहा है। कुछ टाइम के लिए ये बात जरूर है, कुछ ऐसे थे जो इनको खरीद लिया गया था, अब जो जा चुके हैं, इसलिए अब जो ईमानदार जजें आए हैं, इसलिए अब दोबारा खास कर मुसलमानों को बहुत भरोसा हो रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूँगा मैं कि अपने बच्चियों की हिफाजत करो। देखो, ये चीज़ तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकती, क्योंकि ये लोग एक टारगेट फिट करें, एक बहुत बड़ी गुप्त ये लोगों की एक मिशन चल रहा है, जहाँ पे हमारे मुस्लिम बच्चियों को अपने फेक आईडी से, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, मुसलमान नामे रखकर ये बहला फुसला कर। और बाज ऐसे भी माँ बाप रहते, क्योंकि सामने वाला जहेज नहीं मांग रहा, उठा के दे दो, ये तहकीक तक नहीं करते कि उसका उन्हें कहाँ से आया, उन्हें लिंडू है या मुस्लिम है, उन्हें कौन से मजहब से है, कौन से उस ताल्लुक रखता, ये चीज हमको जानने की जरूरत नहीं महसूस कर रहे, जबकि आप लोग गुनहगार बन रही है, आप लोग गुनहगार बन रहे हैं। ये चीज जो हुई है अभी सरेआम सामने आ गया है। वैसे ही एक हादसा पंजाब में होने लगा, तो वहां पे भी ये चीज सामने आई, ये चीज सामने आई। और वहां पर तो जब का जब कोर्ट के बाहर ही निपट लिए बच्चे हमारे। सही काम किया वो, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जो साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत एक इनका एक ग्रुप काम कर रहा, जो हिंदू मुसलमान बच्ची को गुमराह करके शादी करेगा या उसकी साथ रहेगा, उसको 2.5 लाख रुपए कर दिए ये लोग। पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अभी 2.5 लाख रुपए कर चुके हैं। और उसके साथ सिर्फ इनका मंसूबा एक ही है, बच्ची के साथ संसार नहीं करेंगे, उसको बच्ची को संसार नहीं करेंगे उसके साथ, उसको सिर्फ पीट करना और इनकी नस्ल पैदा करना, बच्ची को बाद में जी पे मार के हकाल देना। इनका ये मंसूबा है, इसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। और ये बहुत दबा के चल रहा है, ये बहुत उस पे चल रहा। आप लोग एक ही बात कहूँगा, अपने बच्चियों की हिफाजत करो जितना हो सकता, अपनी बहनों की, अपने बेटियों की हिफाजत करो, जब भी महफूज रहेंगे। नहीं तो ये चीज जो हो रही है अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि वो लोग तो अपने मंसूबे में, अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। और ये कामयाब हमारी अपनी गलती की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जिसने जो लापरवाही हमने बरती है, जो गफलत हमने बरती है, ये उसकी सजा है। आज ये हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, जो आज हमारे बहनों के साथ हो रहा, हमारी बेटियों के साथ हो रहा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए अपनी बच्चियों के ऊपर निगरानी रखो, ये बहुत जरूरी है। आज देखो, ये लोग का मकसद एक ही है, ये इनका मतलब एक ही है, इनका प्रोग्राम एक ही है कि किसी तरीके से मुसलमान बच्ची को खराब करो और उसकी कोख में इनकी नस्ल डालो, बाद में जो है सो जैसा उन्हें पैदा करेगी, बच्ची की जीभ पे मार के हकालो। दूसरा इनका कोई काम नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है मेरी, एक रिक्वेस्ट है मेरी। आज जो हो रहा, इसको हम हमारी औलादों को अपने बस में करो, अपने उसके उनके ऊपर नज़र रखो। अगरचे कोई कॉलेज को जाती है तो भाई के साथ भेजो, और देखो कॉलेज के अंदर भी उसकी किसके साथ दोस्ती है,
किसके साथ मुलाकात है, और वहाँ से कॉलेज से वो कब निकलती है। फिर वो हो सकता है ये चीज़ें भी हो रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसा इस तरीके से निकल के जा रहे हैं कॉलेज को, निकल के अपना काम काज से फारिग हो के फिर दोबारा कॉलेज को आ जाने, ताकि भाइयों को भी बेवकूफ़ बनाए, बाप को भी बेवकूफ़ बनाए। फिर कोई स्कूल की बस लगा रहे हैं घर से, कॉलेज की बस लगा रहे हैं घर से, तो फिर वो बस में वापस अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो माँ बाप ये सोचते हैं, जो शरीफ माँ बाप हैं, तो हमारी बच्ची तो जो है सो वही कॉलेज की बस से आ रही, स्कूल की बस से आ रही, जो हम पैसे देते हैं महीने को, ये चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को, अक्लमंद को इशारा काफ़ी, ये लोग जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब तुम्हारा एक ही काम है कि जितना हो सके अपने बच्चों की हिफाजत करो, ये गुनाह होने मत दो, ये गुनाह अजीम है और अल्लाह तुमको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये बात याद रखो, ये बात हमेशा जहनों में रखो और अपने बच्चों की हिफाजत करो जितना हो सकता। ये लोग बड़ी साजिश के तहत, और इन्होंने एक प्रोग्राम बना चुके हैं, पहले 1 लाख दे रहे थे, अब 2.5 लाख दे रहे हैं। जो भी मुसलमान बच्ची को पेट करके साबित कर देगा कि हमने ये कर दिया है, तो उसको उसके बाद उसको निकाल दो बोलते, बढ़ा दो बोलते, हकाल दो बोलते, फिर 2.5 लाख रुपए का इसको चेक भी मिल जा रहा। और वो जब तक पेट नहीं होता फौरन चले गए उनके पास, तो उन्होंने रूम से लेके सामान जो ज़िंदगी में बरतने के लिए संसार करे वैसा बच्चा पैदा हुए तक, वो तक दे रहे हैं वो लोग। क्या के लिए दे रहे हैं? आप लोग को समझने की ज़रूरत है, आप लोगों को खुद समझने की ज़रूरत है, मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, होशियार रहिए और अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखिए और अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखिए। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।